और This meeting is being recorded. और जो है सम्मान निर्जरा अधिकार है, तो उसके आधार से हम चर्चा लेंगे। उसमें मुनिराजों का विषय और जिनेंद्र देव दोनों की महिमा, वीतरागी देव की महिमा का प्रसंग आएगा। उस विषय पर हम चर्चा प्रारंभ करते हैं। ठीक है गौरव जी, पहले एक अपन मंगलाचरण कर लेते हैं और फिर मैं वही बुक को शेयर करूंगा जो आप कर रहे हैं, तो फिर तो दोनों साथ में हो जाएगा। मोक्ष मार्ग सनेतारम भेतारम ज्ञानादन्य करोति किम परभावस्य कर्तात्मा मोऽयं व्यवहारिणा। मोक्ष मार्ग तारम कर्म भूभृतां यासु तत्त्वा वंदे तद्गुण लब्धये वंदे। हमें क्या सुविधा रहती है, जैसे हमें किसी ग्रंथ का रेफरेंस देना है तो हम फटाफट यहीं से ग्रंथ निकालते हैं और हम रेफरेंस भी दे देते हैं साफ तौर। गौरव जी एक बार फिर से आप क्या ले रहे हैं, तो मैं शेयर करूंगा। सूत्र का जो है 9वें अध्याय का 9वें नंबर का सूत्र है परिचय जय के ऊपर है, मुनिराज का परिचय जय उसके विषय में है, तो उसके विषय में हम यहाँ चर्चा करेंगे आज। तो जिससे मुनिराज की और जिनेंद्र देव की श्रावकों की एक क्रिया, मुनिराज की और जिनेंद्र देव की महिमा का हमें ज्ञान हो। ठीक है, मैं वही शेयर करता हूँ 2 मिनट में। विषय है 9वें अधिकार का जो वास्तव में विषय है वो विषय है संवर और निर्जरा का विषय है। अर्थात संवर निर्जरा किस प्रकार से होते हैं, तो संवर और निर्जरा के विषय बताते हुए कहा कि भाई आश्रव का जो निरोध है, आश्रव का निरोध ही जो है वह संवर है। आश्रव निरोधा संवरा, ऐसा पहला सूत्र भी दिया है उसमें। और दूसरे सूत्र में उस संवर के कारण दिए, तो कारण में गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय और चारित्र। तो उसमें गुप्ती भी दिया, 3 गुप्ती, 5 समिति, 10 धर्म, 12 अनुप्रेक्षा और परिचय जय भी दिया है। तो हम एक पर्टिकुलर परिचय जय को ले रहे हैं जो संवर का कारण है और जो संवर और निर्जरा दोनों का कारण बनता है, उसके विषय में देखिए। अनादिकालीन के भ्रमण वाला जो जीव है, जिसने अनादिकाल से भ्रमण किया है, कर रहा है, जिसमें हम भी शामिल होते हैं और भी अन्य जीव भी उसमें शामिल हैं। तो अनादिकाल से परिभ्रमण करने का कारण, परिभ्रमण करने का जीव का कारण क्या है? परिभ्रमण करने का कारण है जीव का स्वयं का अज्ञान भाव। अज्ञान भाव क्या? कि जगत के जितने जीव हैं वे सब हैं तो ज्ञान भावमय, सभी ज्ञान भावमय हैं, चाहे वह एक इंद्रिय निगोदिया हो और चाहे सिद्ध हो, सब ही ज्ञान भावमय हैं। लेकिन सिद्ध भगवान अनंत सुखी हैं और जो निगोदिया जीव आदि हैं, मिथ्या दृष्टि हैं, संसारी जीव हैं, वे अनंत दुखी कहे गए। क्यों कहे गए हैं? क्योंकि जिनने 100 को 100 जान लिया, स्वभाव को पहचान लिया, तो वे तो कहलाते हैं स्वभाव वाले, अर्थात वे ज्ञानी कहलाते हैं। वे चतुर्थ गुण स्थान से लेकर के वे सिद्ध परमात्मा तक हैं। और जिन्होंने आत्मा को जाना नहीं, ऐसे जीव मिथ्या दृष्टि कहलाते हैं, अज्ञानी कहलाते हैं। तो जब परिचयों की बात आई तो मूल रूप में कहा गया कि साहब परिचय तो जो है ज्ञानी जीव को होते हैं। ज्ञानी जीव में विशेष रूप से मुनिराज की चर्चा आई कि उन मुनिराज को होते हैं और अन्य को नहीं होते हैं। होते हैं तो मात्र वे पुण्य बंध आदि के कारण होते, ऐसा कहा गया। अब आश्रव का अर्थ सीधा सा है कि भाई कर्मों का आना, कर्म आते हैं उनको आश्रव कहा जाता है। और जो है कर्मों के रुकने का नाम, अर्थात आत्मा की शुद्धि के बल से कर्मों का रुकना, वह कहलाता है संवर कहलाता है। और जिस जीव के संवर होता है, अर्थात आत्मा की शुद्धि जिसके प्रकट होती है, उस जीव को कर्मों की निर्जरा होती है। तो हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि भाई अनादिकालीन जीव को आश्रमों का निरोध अर्थात रोका जाना, संवर अर्थात शुद्धि का प्रकट होना और निर्जरा अर्थात कर्मों का खिलना, इनकी आवश्यकता क्या है, क्यों होना चाहिए? तो वही जो छडाला जी में कहा है कि जगत के अनंत जीव हैं, वे अनंत जीव में से प्रत्येक जीव दुख को हटाना चाहता है, दुख को मिटाना चाहता है, तो सुखी होना चाहता है।
उसी परंपरा के अंतर्गत यहाँ भी बात है कि आज हम भी सुखी होना चाहते हैं। सुखी होना तो चाहते हैं, लेकिन सुखी होने का जैसा उपाय होना चाहिए वह उपाय हमारे ज्ञान में नहीं है, या हम उस उपाय को नहीं करते या विपरीत उपाय को करते हैं। जैसे सुखी होने के लिए परद्रव्य से विरक्त होकर के निज स्वभाव में आसक्ति का भाव होना चाहिए, निज स्वभाव में आसक्ति चाहिए, निज स्वभाव में रमणता चाहिए, लेकिन निज स्वभाव में रमणता नहीं। हम उसके लिए अनेक प्रकार के कारण देते हैं, पारिवारिक हैं, मानसिक हैं, शारीरिक भी हैं। बहुत सारे हम कारण देते हैं कि साहब हमारे पारिवारिक कारण हैं, शारीरिक कारण हैं, या हमें समय नहीं मिल रहा है, या अन्य प्रकार से हम जिनको कहते हैं कि साहब कुछ बोला क्या? नहीं, ये मैं प्रियंका को म्यूट कर दिया मैंने। अच्छा, ओके। हाँ, तो हमें ऐसा लगता है कि हमें बाहर की परिस्थितियां हमारी सही होंगी तो जो है हम फिर अच्छे से धर्म कर सकते हैं। देखिए, बाहर की परिस्थिति सही होने का ऐसा है कि कर्मों का उदय जीव का प्रति समय आएगा, प्रत्येक जीव का। मुनि अवस्था है, मुनि अवस्था में भी कर्मों का उदय आ रहा है। परसेंटेज पाप का कम ज्यादा हो सकता है, पुण्य के भी उदय आते हैं। तो उदय तो आएंगे, क्यों? क्योंकि जीव ने प्रति समय अनादि काल से उन कर्मों का बंध किया। कर्णानि योग की भाषा में हम बात करते हैं तो कर्णानि योग कहता है कि एक जीव के, एक आत्मा के प्रदेश में अनंत पुद्गल परमाणुओं का एक क्षेत्रावगाह संबंध है जीव के साथ। तो वे इतने कर्म परमाणुओं का संबंध है तो वे उदय में भी आते हैं। वे तो कर्म तो उदय में आएंगे, वे श्रावक अवस्था में हो चाहे मुनि अवस्था में हो। तो सबसे पहली बात तो ये कि धर्म करना अर्थात स्वभाव को जानना, आत्मज्ञान की प्राप्ति करना, भेद विज्ञान करना, बीतरागी सच्चे देव शास्त्र रूप का निर्णय करना, सप्त तत्व का निर्णय करना, छह द्रव्य का ज्ञान करना, ये किसी परिस्थिति के अधीन नहीं है कि साहब ये बाहर की बहुत विपरीतताएं इसलिए हो रहा है, ये रुचि के अधीन है। फिर भी कभी कभी हम चर्चा करते हैं कि भाई जो है शरीर में विपरीतता होती है, शरीर विपरीत होता है, बीमार होते हैं या कोई मानसिक वेदना होती है, तो जितना उपयोग लगना चाहिए उतना उपयोग नहीं लगता है। ठीक है, वो बात कभी कभी की है ना, हमेशा की तो नहीं है। हमेशा जैसा पुण्य का उदय नहीं रहता है, ऐसा पाप का उदय भी नहीं रहता है, तो वह उदय भी जाएगा। लेकिन जब वो उदय आता है तब क्या करें? आचार्य ने लिखा है कि मुनिराजों के ऊपर जो परिसय होते हैं, तो एक तो सहज रूप में होते हैं, क्षुधा त्रसा, इनके सर्दी गर्मी भूख प्यास, इनके तो सहज में सबके हैं, तो उनके भी हैं। तो उनकी भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, सर्दी है, गर्मी है, सब होते हैं। वो समभाव से उनको जो है सहन करते हैं। कई परिसय जैसे उष्ण परिसय है, शीत परिसय है, ये परिसय वो सहज रूप में लेकर के भी आते हैं। कैसे लेकर के आते हैं कि भाई अब जैसे गर्मी पड़ रही है तो वृक्ष के नीचे भी बैठ सकते हैं, जिसके नीचे छाया हो, जिसके नीचे ठंडक हो, या कोई ऐसी बहती हुई नदी की गुफा में जा सकते हैं जहां पानी बह रहा है, धूप नहीं है, तो कम से कम उनको छाया मिले और ठंडक मिले, तो उनको उससे थोड़ी आराम मिले। लेकिन नहीं, वो क्या करते हैं प्रायः कि वे जाकर के पर्वत की शिला पर ऊपर जाकर के पर्वत पर बैठ जाएंगे गर्मी के समय। सर्दी के समय भी वे ऐसा कर सकते हैं कि भाई सर्दी के समय वो कोई गुफा में जाकर के बैठ जावे, या ऐसे निर्जर मकान में जाकर के बैठ जावे जहाँ थोड़ी सी ठंडी हवा नहीं आ रही हो, और वो जाकर के जानबूझ करके बैठते। क्यों बैठ जाते साहब वहां जानबूझ करके? वे इसलिए बैठते हैं क्योंकि उनके ज्ञान में है, मुनिराज के ज्ञान में, कि कर्मों के उदय के क्रम में कभी भी कोई बड़ा पाप कर्म का उदय आएगा, किसी भी संबंधी, शरीर संबंधी आएगा या उपसर्ग संबंधी आएगा, तो उस समय जब वो कर्म का उदय आएगा तो जो है मेरे तत्व ज्ञान का, आत्मज्ञान का, भेद विज्ञान के विस्मरण होने के, भ्रष्ट होने के अवसर होंगे। तो क्या करते हैं कि इस समय उन अवस्थाओं में बैठ करके उस शरीर के ऐसे अभ्यस्त होते हैं कि जब वो उपसर्ग आता है तो वे अपने तत्व ज्ञान से च्युत नहीं। अब आप कहेंगे साहब अब ये तो संभावना वाली बात है, हो सकता है आए भी और हो सकता नहीं आए। यहाँ सही बात है, हो सकता है उनको आए और हो सकता नहीं आए, लेकिन वे इसमें दो प्रकार के फायदे देखते हैं। पहला फायदा तो ये है कि अगर आगामी काल में इस प्रकार का कोई उदय आता है तो बात है। तो दूसरा फायदा ये है कि वर्तमान में भी जब वे ऐसे स्थान पर बैठते हैं तो जो उनको समस्या उत्पन्न करने वाले श्रावक हैं या कुछ त्रियंच भी हैं जो गर्मी में प्रायः नहीं निकल पाते हैं,
तो वे उनको हैरान परेशान नहीं करते। तो वर्तमान में भी उनका आत्मज्ञान में उपयोग लगता है और जो है फिर आगामी काल के लिए भी, उपसर्ग के लिए भी उनका उपयोग तैयार होता है। फिर बात उनके उपसर्ग की आई, तो कथा कहाँ से चालू हुई कि अनादिकालीन जीव दुखी है, जीव दुख में है, इसलिए सुख की खोज कर रहा है। तो सुख की खोज में तत्व का निर्णय करना, सच्चे वीतरागी देव सद्गुरु का निर्णय करना, आत्म स्वभाव को जानना, ये सब उसमें समाहित हैं स्वरूप को जानने के लिए, सुखी होने के लिए। तो परिसय, परिसय मतलब क्या हुआ? कोई समस्या का आना। तो कहते हैं कि भाई कुछ त्रियंच आदिकृत, देव आदिकृत, मनुष्य आदिकृत भी समस्याएं होती हैं और कुछ प्रकृति जन्य भी समस्याएं होती हैं। तो जैसे भूख प्यास आदि है, ये तो सबकी सामान्य है, हमारे लिए भी है, गृहस्थ के लिए भी है, मुनिराज के लिए भी। तो बेसिकली यहाँ जो चर्चा आई है, पूरी चर्चा तो मुनिराज की अपेक्षा से ही की है। मुनिराज को ध्यान में रख करके उनकी अपेक्षा से पूरी चर्चा की गई है। लेकिन ये भी लिखा आचार्य ने कि भाई मुनिराज की अपेक्षा से भले ही चर्चा की गई हो, पर श्रावकों के भी ऐसे पाप आदि कर्म के उदय आते हैं, यदि वे तत्व ज्ञान का विशेष अभ्यास करेंगे, उनको तत्व ज्ञान का विशेष अभ्यास है, तो उनके उस पाप कर्म के उदय के आने पर तत्व ज्ञान से च्युत होने के अर्थात भ्रष्ट होने के अवसर बहुत कम हैं या नहीं होते हैं। तो ये तो बहुत विदित सत्य है कि भाई कोई बाहर से कोई परिस्थिति ना भी लेके आए, लेकिन शरीर में रोग अधिक आ जाते हैं, प्रकृति की समस्याएं आ जाती हैं, बाढ़ आ जावे, तूफान आ जावे, भूकंप आ जावे, ये सब भी होते हैं। तो कह रहे इस सब इनके समय में भी वह जीव तत्व ज्ञान से रहित ना होवे, इसलिए उसके अंदर में तत्व ज्ञान का होना बहुत आवश्यक है। और तत्व ज्ञान के साथ में संभावपना, समतापना, वह उनके अंदर होना बहुत आवश्यक है। मुनिराज के स्वरूप का पहले वर्णन क्यों करते हैं? तो कहते हैं कि श्रावक को श्रावक के धर्म का तो बताया ही जाएगा, लेकिन श्रावक धर्म में मुनि धर्म समाहित नहीं होता। लेकिन जब मुनि धर्म की चर्चा होती है तो उनके अंश रूप में किसी न किसी रूप में श्रावक उनको पालन करता है, उनको पालन करना चाहिए। तो जो है श्रावक उनको पालन करता है तो उनके भी संभाव उनकी भूमिका के अनुसार उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ जो बात आई है, 5-6 कारण हैं, 6 कारण में ये एक कारण हम इस पे चर्चा कर रहे हैं। हालांकि सुबह की क्लास में हमारी बहुत डिटेल में चर्चा हुई, तो मेरे हाथ में यही आया, तो मैंने कहा इस विषय में थोड़ी विशेष चर्चा अपन इसमें कर सकते हैं। और क्लासेस जो मेरी चली है अभी, उसमें तो हमने 5-6 क्लास में विशेष चर्चा की। देखिए क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले तो परिसय सहन करने की बात आई। तो 8वें सूत्र में अच्छा विस्तार दिया है कि साहब परिसय सहन कैसे करते हैं, उनके कर्म का उदय आता है। तो पंडित टोडरमल जी का जो उदाहरण दिया है 564 नंबर के पेज पे, वो पढ़ेंगे तो हमें बहुत कुछ ख्याल में आ जाएगा। और बाकी पीछे तो लिखा ही हुआ है, वो भी मैं एक बार कुछ ना कुछ उसकी पंक्तियां हम पढ़ के देख लेंगे। देखिए क्या लिखा, परिसय जय का स्वरूप ऊपर कहा गया है कि क्षुधादि लगने पर उस संबंधी विकल्प भी ना होने, ना उठने का नाम परिसय जय है। कितने ही जीव भूख आदि लगने पर उनके नाश के उपाय ना करने को परिसय सहना मानते हैं, किंतु यह मिथ्या मान्यता है। भूख प्यास आदि दूर करने का उपाय ना किया, परंतु अंतरंग में क्षुधादि अनिष्ट सामग्री मिलने से दुखी हुआ तथा रति आदि कारण इष्ट सामग्री मिलने से सुखी हुआ, ऐसा जो सुख दुख रूप परिणाम है वही आर्त रौद्र ध्यान है। ऐसे भावों से संपर्क कैसे हो, उसे परिसय जय कैसे कहा जाए? यदि दुख के कारण मिलने पर दुखी ना हो तथा सुख के कारण मिलने से सुखी ना हो, किंतु गेय रूप से उसका जानने वाला ही रहे, तभी वह परिसय जय कहलाता है। देखो कितनी स्पष्ट बात लिखी है कि परिसय जय की बात आई। तो पहले हम मुनि अपेक्षा से बात करते हैं, फिर हम उसको श्रावक अपेक्षा में घटित करेंगे। मुनिराज जी, तो मुनि तो केवल 4 गतियों में एक ही गति में बनते हैं और उस गति का नाम है मनुष्य गति। त्रियंच गति में तो मुनि पने का सवाल नहीं है। नरक गति में तो तीव्र पाप का उदय है, तो नरक गति में भी नहीं है। उसके बाद देव गति में संयम धारण करने की उस पर्याय में योग्यता नहीं है, तो वे भी मुनि नहीं बनते हैं। मुनि मात्र बनते हैं किस अवस्था में? मनुष्य अवस्था में। अब देव अवस्था में तो उनके कंठ से अमृत झर जाता है और किसी प्रकार का कोई कर्म नहीं करना पड़ता है, तो वहां मुनि बनते नहीं, योग्यता नहीं है, वो संभव भी नहीं है। नरक के नारकी जीवों के शरीर जो मिला है, उस शरीर की अपेक्षा से उनके तो झगड़ा चलता रहता है, लड़ाई चलती रहती है, तीव्र संक्लेश परिणाम चलते हैं,
तो वहां भी संभावना नहीं है, और त्रियंश में भी योग्यता नहीं। मनुष्य का शरीर जो है वह औदारिक शरीर है, मतलब ये कर्म भूमि है। भोग भूमि में भी मुनिराज नहीं होते हैं, कर्म भूमि में ही मुनिराज होते हैं। तो कर्म भूमि में जो मुनि हुए, अर्थात जिस श्रावक को तत्व ज्ञान की समझ पूर्वक, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र पूर्वक जिसने मुनिव्रत धारण किया, नग्न दिगंबर अवस्था धारण की, जिसने सर्व प्रकार के परिग्रह का त्याग कर दिया, अंतरंग और बहिरंग परिग्रह का त्याग किया है, उन्होंने मुनि अवस्था धारण की। तो मुनि अवस्था धारण करना ये अंतरंग का परिणाम है। अंतरंग के परिणाम से उन्होंने मुनि अवस्था धारण की, उन्होंने अर्थात उनके अंदर में वैराग्य आया। तो एक्चुअल में देखें तो सभी निर्वस्त्र हैं। कई कवियों ने तो ऐसा भी कहा कि साहब पूरी प्रकृति ही निर्वस्त्र है, किसी ने वस्त्र पहन नहीं रखे हैं, न नदियों ने पहन रखे हैं, न त्रियंचियों ने पहन रखे हैं। मनुष्य पर्याय में एक सामाजिक व्यवस्था ऐसी है कि वस्त्र आदि पहनते हैं। वो ग्रंथ सम्मत बात है, मतलब है कि भाई एक जिस कर्म भूमि में है उनमें वस्त्राधिक का व्यवहार कहा जाता है, वस्त्राधिक का व्यवहार है। लेकिन फिर भी मूल रूप से तो सब निर्वस्त्र ही वस्त्राधिक से रहित हैं। और मुनिराज के अंदर में वैराग्य आया है तो उनको राग देश रहा नहीं। तो जो वस्त्र भी परिग्रह थे, वही रंग परिग्रह और अन्य भी थे, तो वस्त्र आदि को सबको, बहिरंग परिग्रह को भी त्यागा और अंतरंग परिग्रह का भी उन्होंने, मुनिराज ने त्याग कर दिया। तो अंतरंग बहिरंग परिग्रह के त्यागी वे नग्न दिगंबर मुनिराज हो गए। ये क्रिया तो हुई, लेकिन क्या मुनि बनने पर भूख प्यास आदि का नाश हो जाएगा? क्या मच्छर उनको नहीं काटेंगे? क्या उनको जो है किसी जंगल में बैठेंगे तो किसी जंगली जानवर की उनको जो है क्या बोलते हैं बाधा उत्पन्न नहीं होगी? मच्छर, डांस, खटमल, चींटी ये नहीं काटेंगे, या कोई स्त्री आदि सामने आवे तो क्या उनके लिए उस प्रकार के भाव उत्पन्न नहीं होंगे, या होंगे तो कैसे होंगे, या क्यों होंगे कि नहीं होंगे, इत्यादि प्रश्न इसमें दिए हुए। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि भाई उनके भूख प्यास आदि का जो लगना हुआ मुनि अवस्था का, वहां से प्रारंभ करते हैं। अब मुनि के बाद हम फिर श्रावक की चर्चा करेंगे। भूख प्यास। गौरव जी, एक प्रश्न होता है यहाँ पे, ऐसा कहा गया है कि सिर्फ मुनियों के ही परिचय जय होगा, और मतलब साधारण, मतलब मिथ्या दृष्टि के नहीं, परिचय तो होगा पर परिचय जय नहीं होगा, ऐसे माने? वो वास्तव में परिचय जय ही वास्तव में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र होने पर ही होता है। क्योंकि लिखा ना, अज्ञानी ऐसा मानते हैं कि परिचय सहन करना दुख है, किंतु ऐसा नहीं है। परिचय सहन करने का अर्थ दुख भोगना नहीं होता है, लिखा डिटेल में पूरा। तो वास्तव में तो ज्ञानी की अपेक्षा बात की, देखिए आगम में जो भी कथन आएंगे, वे आगम में कथन आएंगे परिपूर्णता को लेकर के कथन आते हैं। ऐसा नहीं कहेंगे, और ऐसा है भी नहीं कि सब मिथ्या दृष्टि को भी परिचय होते हैं। फिर कोई कहेगा साहब जो द्रव्यलिंगी मुनिराज बने, हम भी अनंत बार बने, मुनिव्रत धारे अनंत बार गिरेव को उपजायो, पे निज आत्मज्ञान विना सुख लेस ना पायो। तो वो कैसे मुनि बन गए? मुनि तो बन गए थे, वैराग्य से मुनि बने, तत्व ज्ञान भी किया, स्वाध्याय भी किया, 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन भी किया, और इस प्रकार के जो क्षुधा है, तृषा है, दंश मशक है, शीत है, उष्ण, ये सब सहन भी किए, पर इनको व्यवहार परिचय के नाम से जाना गया। वास्तविक परिचय नहीं थे ये, क्योंकि तत्व ज्ञान से रहित थे, कसाई की मंदता मात्र थी, शुभ भाव मात्र थे, और उनके फल से वे जो है नौवे के लिए चले गए थे। लेकिन वास्तव में द्वादशांग का सार क्या है? पूरी द्वादशांग का सार है शुद्ध आत्मा की प्राप्ति। शुद्ध आत्मा की प्राप्ति नहीं उसके लिए। तो जो सार है, उसका जो लक्ष्य है, जब वही काम नहीं हुआ तो दूसरी चीजें कार्यकारी कहां से होंगी? इसलिए कहा कि वे परिचय जय ज्ञानी के ही होते हैं, अर्थात सम्यक दृष्टि के ही होते हैं, अज्ञानी के नहीं होते। क्योंकि परिचय जय करने का मतलब है कि वह जीव धीरे 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 विशुद्धि में और ऊपर जा रहा है। तो मिथ्या दृष्टि जीव जो है वह शुभ भाव में तो ऊपर जाता है, लेकिन वह सम्यक दर्शन के अभाव में शुद्ध भाव में ऊपर नहीं जाता। इस अपेक्षा से ये कथन आता है। व्यवहार रूप उनके परिचय जय हम कह सकते हैं, लेकिन वास्तव में वे तो संसार के ही कारण हैं, क्योंकि उनमें पुण्य का ही बंध हो रहा है। यद्यपि सम्यक दृष्टि मुनिराज को भी पुण्य का बंध होगा, और वे उस पुण्य के बंध से सर्वार सिद्धि जाएंगे। ऐसा नहीं कि मिथ्या दृष्टि मुनि को ही होगा, दोनों को ही पुण्य का बंध होगा। एक की लास्ट सीमा उत्कृष्ट अपर साइड सीमा है नौवग्रेवर, और एक की अपर साइड सीमा है सर्वार सिद्धि। लेकिन चूंकि सम्यक ज्ञानी जीव के उस क्रिया आदि से रंच मात्र भी अपनापन नहीं है,
सर्व प्रकार के मिथ्यात्व का अभाव है और द्रव्यलिंगी मुनिराज के मिथ्यात्व बैरी का अंश है, तो मिथ्यात्व बैरी का अंश भी बुरा होता है। उस अपेक्षा से कहा कि अज्ञानी को परिचय जय नहीं माना जाता है, परिचय जय मात्र जो है वह ज्ञानी को ही कहलाता है, ज्ञानी को होता है। तो परिचय जय का और हम सरल भाषा में जब अर्थ समझ रहे हैं तो यह है कि हम मुनि की अपेक्षा बात कर ले मूल रूप से तो उनको सहन करना। तो सबसे पहले क्या होता है सहन करना, कि भाई अब वो मुनि बन गए हैं, अब क्या करें, बेचारे हैं, खाना पीना मिलता नहीं है, वो विधि के लिए निकलते हैं, मिल जाए तो मिल जाए, बड़े दुख से होते हैं। तो कहते हैं पहले सावधान किया कि मुनि अवस्था दुखी होने पर नहीं होती। मुनि अवस्था होने का कारण, मुनि अवस्था धारण करने का कारण है जब किसी जीव को वस्तु का स्वरूप समझ में आ जाता है और उसका अब संसार में मन नहीं लगता, सच्चे सुख को प्राप्त करना है, तो वह मुनि अवस्था को धारण करता है। इसके इसी अध्याय में जो है 19वें 20वें सूत्र में अनशन की चर्चा आई है, निर्जरा का प्रकरण लेकर के। तो उसमें कहा आचार्य ने कि भाई अनशन एकासन, अनशन उपवास और एकासन आदि करने में उस जीव को बड़ा उत्साह रहता है, खेद खिन्नपना नहीं रहता है, आकुलता नहीं रहती है, ऐसा विचार नहीं रहता कि अरे यार मैंने क्या से क्या कर लिया, क्योंकि वो तत्व ज्ञान के आधार से हुआ और भोजन आदि का त्याग करके वह तत्व ज्ञान को ही ग्रहण करता है। ऐसे ही मुनिराज के किसी प्रकार का कोई खेद खिन्नपना नहीं रहता है, उनके अंदर में कोई दुख की प्रवृत्ति नहीं है कि अगर मैं मुनि नहीं बना होता तो, मतलब क्षुधा नाम के परिचय में तो लिखा भी है कि वे ऐसे याद नहीं करते हैं, स्मरण नहीं करते हैं कि देखो यहाँ तो मुझे 1 महीना आहार नहीं मिले हो गया है, जब मैं गृहस्थ में था तो मेरी माता, मेरी पत्नी, मेरी बहनें और जो सगे संबंधी थे, मुझे बात सोचने की आवश्यकता थी और मुझे ऐसे पकवान मिल जाते थे, मैं उधर की पूर्ति करता था। ऐसा उनके मन में कोई विकल्प भी नहीं आता इस संबंध में, क्योंकि उनका लक्ष्य शरीर पर नहीं है। मुनिराज की ये परिचय जय करने की क्रिया है, जो सहज क्रिया है, ये क्रिया वास्तव में हमें भी शिक्षा देती है। भले ही भूमिका अलग अलग है, उनकी भूमिका मुनि अवस्था की है, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं, लेकिन गृहस्थ ही तो मुनि बनते हैं। हम उस प्रकार का लघु अभ्यास तो हम गृहस्थ अवस्था में कर सकते हैं ना, क्योंकि अनेक प्रकार की हमें भी ऐसी परिस्थितियां बनती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, मुनि की अपेक्षा बात आई है तो दोनों उदाहरणों को मैच नहीं करना। जैसे घर पे हैं आप, अब आपको भूख लगी, भोजन का समय आपका जो भी है 10 बजे 11 बजे, अब किसी कारण बस कभी कभी भोजन लेट हो जाता है, कारण कुछ भी हो सकता है कि घर में ज्यादा काम था या खाना बिगड़ गया था तो दूसरी बार बनाया, वट जो भी कारण हो। अब हमें तो बहुत तेज भूख लगी, क्या करना चाहिए और क्या करते हैं? क्या करना चाहिए का मतलब तत्व ज्ञान के आधार से हमारे विचार प्रवृत्ति कैसी होनी चाहिए और हम क्या करते हैं। साल भर तो होता नहीं है, कभी साल भर में 1 दिन 2 दिन हो जाता है बाय मिस्टेक, किसी कारण बस। हमें क्या करना चाहिए, हम क्या करते हैं, उत्पात मचाते हैं कि नहीं मचाते हैं, चिल्ला चोट करेंगे, 11 बज गए हैं, सबको पता है मेरा खाने का टाइम है, वो टाइम क्यों काम कर लिए, और ये बहुत तमाम बातें करते हैं। फिर आपको समझा दिया गया तो फिर आपने बातें नहीं की, अच्छा ठीक है अब नहीं बनेगा तो हम बातें नहीं करेंगे। मन ही मन क्रोध, अब मैं बोल नहीं सकता हूँ, मैं क्या करूं, इनको पता नहीं है मुझे कैसी भूख लग रही है। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, सही वो बाहर में खाना भोजन बनाने वालों की क्या गलती थी, हम उसका विश्लेषण छोड़ देते हैं, हम उसकी डिटेल नहीं करते। मैं आपसे पूछता हूँ, असाता वेदनी के उदय से हमें भूख लगी, असाता वेदनी की वजह से भूख लगती है और भोजन भी हमें नहीं मिला, तो इसमें कर्म का किसका दोष है, हमारा, सामने वालों के? सब सामने वालों का नहीं, आपके कर्म का उदय यदि उसकी भोजन की प्राप्ति का होता तो आपको मिल ही जाता। निमित्त संयोग ऐसे बने कि आपको उस समय भोजन नहीं मिलेगा, कारण कोई भी रहा हो। तो आपके परिणाम, पूर्व के परिणाम, कर्म का बंध जो उदय में आया उसका भी तो दोष है। तो ये विचार करके भी हमें संभाव, न राग का भाव न द्वेष का भाव, संभाव रख के तत्व ज्ञान का अभ्यास करना चाहिए। तो कई लोग कहते साहब जब हम यहाँ बातें करते हैं ना तब तो सब बातें बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब भूख का समय होता है ना फिर मुझे ये बातें नहीं दिखती साहब, वो तो भरे पेट सब बातें दिखती हैं, खाली पेट नहीं दिखती।
मैंने मुनिराज को उदाहरण दिया था कि मुनिराज उनकी कंपलसरी शर्त नहीं कि पर्वत पे जाके बैठे, लेकिन फिर भी जाकर के बैठते हैं। क्यों बैठते हैं? वे उस पाप कर्म के उदय का अभ्यास करते हैं। जैसे एक आसन उपवास है, अनशन करना है, अवमोदर्य करना है, रस परित्याग है, विविक्त सय्यासन है, काय क्लेश है। ये क्यों होते हैं? ये श्रावक क्यों करता है? कि जैसे आप यदि रूटीन में या कभी अष्टमी चतुर्दशी के दिन आप कभी एकासन कर रहे हैं, कभी उपवास कर रहे हैं, कभी अटपटी प्रतिज्ञा लेकर के एक प्रकार का भोजन कर रहे हैं कि दाल चावल ही खाएंगे या रोटी दाल ही खाएंगे, या आज मैंने नमक का त्याग कर दिया, आज मैंने घी का त्याग किया, आज तेल का त्याग किया, ऐसा आपके रूटीन में हो, बहुत लग रही है तो लेट हो जाए तो क्या होगा? शरीर को भी अभ्यास है और परिणाम को भी ये अभ्यास होना चाहिए कि यदि मेरे कर्म का उदय इस वस्तु की प्राप्ति का होता तो मुझे वस्तु प्राप्त हो जाती। तो हमें उस समय संभाव समता भाव रखना चाहिए, बाहर से भी और अंदर से भी तत्व का विचार होना चाहिए। तो आप कहोगे साहब वो तो मुनिराज हैं, वे तो रख सकते हैं, हम नहीं रख सकते। चलो मैं एक और प्रश्न करता हूँ कि जो भोजन बनने में जो समय लगता है, अब 2-5 मिनट आगे पीछे मान लो, लेकिन जो टाइम लगता है 25 मिनट 30 मिनट जो भी टाइम लगता है वो टाइम तो लगेगा। दाल का उबलना हो, चावल का उबलना हो, आटे का मांडना हो, रोटी का सिकना हो, आपको कितनी भी तेज भूख लग रही हो, पर उसका जो टाइम पीरियड लगना है 25 मिनट के 20 मिनट हो जाएंगे, 2 मिनट में तो नहीं बनेगा, तो भी समता रखना चाहिए। फिर हम जब पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो वो तो हमारी समता रखने का परीक्षा का समय है। परीक्षा के समय फेल हो गए तो फिर क्या किया हमने? फिर इसलिए जो है मैं ग्रस्त अवस्था का भी हमने उदाहरण दिया कि सभ्य तो मुनि है, हम तो ग्रस्त हैं। अरे ग्रस्त के योग पालन योग भी तो है। ये शांति से ये पूछ लो कि भाई बना है, थोड़ा सा और ऐसा खाने को है कि जिसका भी नहीं घर पे। स्पष्ट रूप में आपके कर्म के उदय का दोष है कि आज ऐसे निमित्त संयोग बने कि कोई सामग्री मिल नहीं रही है आपको, तो हमें उसका ही विचार करना चाहिए। ये ग्रस्त अपेक्षा की बात है। और हम जो है मुनिराज की अपेक्षा हमने बात की ही है कि भाई मुनिराज के जो है सुधा प्रसादी लगते हैं, तो उनके बाहर में तो कोई खेद खिनपना है ही नहीं, उनके अंदर में भी किसी प्रकार का ऐसा भाव उत्पन्न नहीं होता है। कोई उनको उपसर्ग आदि करे, जड़ कृत होवे, चेतन कृत होवे, मनुष्य कृत होवे, त्रिंच कृत होवे, देव कृत होवे, तो किसी ने उनके ऊपर उपसर्ग किया निमित्त रूप में, किसी ने हटाया, तो जिसने किया उसके प्रति द्वेष का भाव नहीं होगा, तो जिसने हटाया उसके प्रति राग का भाव नहीं होगा, क्योंकि राग का भाव हटाने वाले के प्रति हुआ तो राग हो गया, फिर जिसने किया था उसके प्रति द्वेष हो गया, और उनके तो संभाव प्रकट हो गया है। इसलिए उनको क्षुधादि लगते तो हैं, ऐसा नहीं है कि लगते नहीं है, लगते तो उनको हैं, ज्ञान में तो उनके आते हैं, लेकिन साम्य भाव रूपी समता भाव रूपी जल से वो उसको समन करने का अर्थ ये है कि वे अपने जब आत्मा के आनंद में रहते हैं तो व्यवहार रूप में जो है विक्षुदादि परिचय आते हैं, लेकिन जो है हम कहते हैं कि सब आए तो थे, लेकिन उनके संभावपना था, उनके श्रद्धान का दृढ़पना था, भेद विज्ञान था, इसलिए नहीं आए हुए जैसे वे कहे जाते हैं। तो परिचय जय नहीं करें तो वे तो सहज में होते ही हैं, आते ही भूख प्यास आदि लगेंगे, जंगल में बैठेंगे तो मच्छर आदि काटते हैं, कभी ज्यादा काटेंगे कभी कम काटेंगे, धन हो गया, और उनको हटाने का प्रयास नहीं करते। प्रयास क्यों नहीं करते हैं? हटा दें तो कह रहे हैं उनके विकल्प इसलिए नहीं आता है क्योंकि वो उपसर्ग है, समभाव से उसको सहन भी करते ही करते हैं। सहन करने का अर्थ ये नहीं है कि बाहर में तो कोई क्रिया नहीं कर रहे हैं लेकिन अंदर में दुखी हो रहे हैं, कह रहे कोई हटा देता, मैं ही हाथ लगा देता, जब मैं गृहस्थ में था तो बड़े पंखे झुलाए जाते थे, इसलिए ये मुनिपना धारण करके तो मैंने बड़ी गलती कर दी। ऐसा उनके कोई खेद खिन्नपना नहीं आता है, उनके अंदर में अति उत्साह है, अंदर के स्वभाव का उन्हें आनंद है। इसीलिए कहा परिचय जय, क्या जिन्होंने बाहर को उनको में इसलिए उन्होंने परिचय जय धारण किया है। ये चर्चा
आत्मज्ञान अवस्था के बिना मोक्ष की प्राप्ति होगी नहीं, होती नहीं किसी को। तो मुनि अवस्था के स्वरूप के साथ में हमें श्रावक अवस्था में भी उसके भाव का उपदेश पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। देखो लिखा है इसमें कि परिचय सहन करना दुख है, किंतु ऐसा नहीं है। परिचय सहन करने का अर्थ दुख भोगना नहीं होता, क्योंकि जिस भाव से जीव के दुख होता है वह तो आर्त ध्यान और वह पाप है, उसी से अशुभ बंधन है। और यहाँ तो संबर के कारणों का वर्णन चल रहा है। दुखी नहीं होते वो, क्योंकि दुखी होना तो आर्त ध्यान रौद्र ध्यान है, वो तो पाप बंधन का कारण है। और मुनिराज तो जो है वे अंदर में आनंद सुखी हैं, और आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान अगर वे करते हैं मुनिराज, तो आर्त ध्यान रौद्र ध्यान करेंगे तो धर्म से तो च्युत हो गए, वो तो धर्म से तो रहित हो गए। बात बताइए, जब उन्होंने अपने स्वयं के वैराग्य भाव से शुद्धात्मा की व्यवस्था आ रही है, तो वो तो उसको संभाव से ही देखेंगे। हम सहन करना शब्द 1 मिनट के लिए गौण कर देते हैं, तो वे संभाव पूर्वक उसे देखते हैं कि ठीक है भूख लगी है, अभी विकल्प आ रहा है, लेकिन शुद्धात्मा का आनंद ज्यादा लेना है। जैसे उदाहरण कि कोई दुकानदार है और वो दुकानदार दुकानदारी करता है, और आज इसकी सुबह 8 बजे से बहुत अच्छी दुकान चल रही है और भूख भी लग रही, नाश्ता करके नहीं आया था, तो जैसे उसको भूख का विकल्प आता है, वो ग्राहक आके कहता है साहब ये सामान दे देना। उसको पता है इस सामान में मुझे कितना प्रॉफिट होने वाला है। उसको बीच बीच में विकल्प आता है, घर से भोजन आ गया, भोजन उसके सामने भी रखा है, समझ लो पानी भी रखा है, और शाम तक या तो भोजन पानी बहुत कम कर पाता है या कर ही नहीं पाता है, और शाम को बोलता है साहब बड़ा आनंद आया, भोजन तो उसने किया ही नहीं। आनंद किस चीज का आ गया उसको आनंद आया, वो जो धन आया ना उसमें आनंद आया कि देखो माल आया ना, तो कोई कहता भोजन तो किया ही नहीं। अरे भोजन का क्या है, रोज करते रहते हैं, भोजन कोई खास बात नहीं, छूट गया 1 दिन का, कल कर लेंगे, पैसा तो आज ही आया। मुनिराजों के अंदर का जब ऐसा आनंद आता है ना, तो ऐसा नहीं कि भोजन का विकल्प नहीं आया, भोजन का विकल्प आया, पर अपनी अवस्था विचारी कि नहीं अभी मुझे कोई कमजोरी नहीं है, क्षण भर का ये विकल्प आया अशुभ विकल्प, और फिर जो है अपने तत्व के चिंतन में, आत्मा के ध्यान में, ज्ञान में, विज्ञान में फिर भी रमण करने लगे। जैसा फिर आहार की क्रिया के लिए कब निकलते हैं कि कदाचित उनके ज्ञान में आता है कि शरीर में शिथिलता आई है, और निमित्त रूप में शरीर की शिथिलता के कारण कुछ परिणाम विचलित से लग रहे हैं, तो वे नगर में जाते हैं, अनेक प्रकार की क्रियाओं सहित जाते हैं, और उन क्रियाओं से नवदा भक्ति पूर्वक उनको आहार मिलता है, तो करते हैं, नहीं लौट करके फिर आ जाते हैं। उसमें भी वे खेद खिन्नपना नहीं करते हैं कि अरे मैं तो इतने दिन का भूखा था और इनने किसी ने भी मुझे ये नहीं, जो मैं चाहता था वैसा पड़गाह नहीं किया, थोड़ी देर में और ठहर जाता, थोड़े 1-2 चौके और हो जाते, सारे चौके फुल हो गए, ऐसे कैसे लोग हैं, 20 ही चौके लगाते हैं, 2 और लगाना चाहिए था, अब मैं क्या करूं, मैं तो भूखा हूं, भूख लग रही है, ऐसा रंच मात्र भी उनके विकल्प नहीं आता है। मुनिराज के नहीं आता है, क्योंकि परिचय सहन करना दुख है, किंतु ऐसा नहीं है कि परिचय सहन करने का दुख भोगना है, दुख भोगना बिल्कुल नहीं। ये मैंने क्यों प्रकरण लिया, मुनिराज का हम जब चरित्र देखें तो मुनिराज का चरित्र देख करके, उनकी परिणति परिणाम देख करके, संभाव देख करके, अंश रूप में हमारे अंदर भी संभाव आना चाहिए ना। देखो ये बात स्पष्ट है कि कोई वस्तु व्यक्ति हमारे विपरीत हुई जिससे हमें हो रही है, तो ये बात तो पक्की है आपके ही कर्म का दोष था, नहीं तो ये सब जो भी कारण बना हो कि गिरा तो ऐसे पिलर हो गए, तो उनके नीचे था, बाद में उसको निकाल लिया, बच गया। फाइनली हम कहते हैं कि सब उसकी आयु शेष थी इसलिए बच गया। तो हम उसमें ये भी लगाएं, मुनिराज का तो है ही, मुनिराज तो ये लगाते ही हैं, जगह जगह इसमें लिखा है सब जगह, मुनिराज ऐसा ज्ञान का विचार करते हैं, मेरा ही कर्म का दोष है। एक ये परिचय कौन सा वाला, चर्या निषिद्ध नागम्य नहीं, ज्ञान अरति, एक अरति वाला भी है और एक है आक्रोश वाला, कि कोई मुनिराज को जो है दुष्ट वचन कहे, खोटे वचन कहे, बुरे वचन कहे, और मुनिराज के पास ऐसी रिद्धि है कि मात्र वो आंख टेढ़ी करके देख लें तो मर जाए, वो ऐसी रिद्धि है उनके पास
उसके बाद भी उस रिद्धि का प्रयोग उसके लिए नहीं करते, क्योंकि वे जानते हैं कि मेरे कर्म के दोष के कारण इसको ऐसे विचार आ रहे हैं, इससे नहीं करते हैं। ऐसा संभाव होता है। तो कोई कहता है हम मुनिराज थोड़ी हैं, हम महाराज थोड़ी हैं, हम ग्रस्त हैं, हमें तो करने का अधिकार है, तो फिर पाप का बंध होता है। हम जब तत्व ज्ञान समझ रहे हैं तो तत्व ज्ञान समझने का फल, जैसा अभी कहा ना कि द्वादशांग का फल क्या है, शुद्धात्मा, शुद्धात्मा की प्राप्ति, भेद विज्ञान। केवल पढ़ना फल नहीं है कि हमने जानकारी एकत्रित कर ली, हमने पढ़ लिया, हमने तो बहुत समझ लिया, मुझे तो बहुत आता है, मैंने तो 50 ग्रंथ पढ़े हैं। ठीक है, पढ़े होंगे, सब बात हुई होगी, लेकिन वस्तु स्थिति यह है भेद विज्ञान की तैयारी हुई क्या नहीं हुई, वो संभाव समता भाव नहीं आया तो नहीं हुई। कोई कहता है साहब कहाँ तक सहन करें, ऐसे सहन करेंगे तो जगत हमें दबा लेगा, नुकसान करेगा, हम कहीं के नहीं रहेंगे, हमें थोड़ा तेज तो बनना ही पड़ता है। देखो लौकिक व्यवहार जिसका जैसा हो वो निभाएं, पर अंदर में ये विचार रखें कि यदि उस कार्य की विपरीतता हो रही है तो पाप कर्म का उदय है। देखो हम दूसरे एंगल पे जाते हैं। गौरव जी, एक प्रश्न होता है यहाँ पे कि जैसे हाँ। अगर हमारा तो क्या सब लोगों के साथ एज अ गृहस्थ होते हैं तो सबके साथ हमारा घर में बाहर सबके साथ वो एक व्यवहार रहता है, राइट, और उसमें विपरीत परिस्थितियां भी बनती है और ऐसा भी होता है कि काफी बार सामने वाले ने जो वर्तन किया हो वो ठीक नहीं हो, अप्रोप्रिएट ही नहीं हो। जैसे अगर मेरे बच्चों ने कुछ गलत कर लिया या कहीं कुछ गलत तरीके से बात कर ली या कुछ कर लिया, राइट, अब चलो एक दो बार तो उन्हें माफ कर सकते हैं कि कैसे शांति से समझा सकते हैं कि चलो नहीं कर, ऐसा नहीं करना चाहिए, आगे से ध्यान रखना। मगर कोई चीज अगर हैबिट बन जाए, रिपीट बन जाए, तो ये तो घर में भी हो सकता है और जैसे बाहर सोसाइटी में बात करें, राइट, अगर हम किसी को रिटेलिएट नहीं करें, पनिश नहीं करें किसी एक्शन के लिए या फिर उसका कोई रिप्रकर्शन नहीं हो, तो अव्यवस्था और अराजकता की स्थिति भी बन सकती है, घर में भी बन सकती है और बाहर समाज में भी बन सकती है। नहीं, एक्चुअली में देखो मैं आपको बताऊं कि आपने जो उदाहरण दिया ना वो उस रूप में घटित होता है कि आप उसको उस रूप में ले रहे हैं। देखो जैसे समझिए आप कि जैसे अब भारत में तो कॉमन है, आप जानते हो, मान लीजिए कोई बच्चा स्कूल में गया, वो मिट्टी में खेलने लगा, मिट्टी खोदने लगा, तो हमने उसे एक बार प्यार से समझाया, 2 बार प्यार से समझाया, नहीं मानता है, तो बड़ा हमें लगता है कि देखो कैसा है, हम उसको डांट रहे हैं, समझा रहे हैं, पर आपने बहुत तेज भी डांटा उसको, पर वो कदाचित नहीं माना। वो मिट्टी खोदता था, अब वो जहाँ खोदता तो खोदते खोदते एक दिन वहां से जो है खजाना निकल आया उसकी उस आदत के कारण, जबकि आप तो उसको चिल्ला रहे थे, वो डांट रहे थे आप कि दंड के बिना ये नहीं मानेगा। और जिस दिन वो सोना निकला उस दिन बड़े प्रसन्न हुए कि देखो इसकी आदत के कारण से सोना निकला है। तो वो एक सामने वाले की जो भी क्रिया हो रही है वो क्रिया हमारे लाभ हानि के हिसाब से हम उसमें रिएक्ट करते हैं। अब जैसे कई जो साइकोलॉजी वाले डॉक्टर होते हैं तो छोटे बच्चों को जो घर में रहते हैं वो एकदम बाहर नहीं निकलते हैं, एक ही बच्चे होते हैं, तो कहते हैं कि सारे बच्चों को बाहर खेलने दो, थोड़ा मिट्टी में खेलें, थोड़ा पार्क में खेलें, खुले में खेलें, ऐसे एकदम बंद रखो, उधम कर रहे तो उधम करने दो, ऐसा हम उनको बोलते हैं। तो जो आपने उदाहरण दिया वो तो एक हमारी मान्यता के ऊपर डिपेंड करता है कि हम उनको डांट रहे हैं, समझा रहे हैं, पनिश कर रहे हैं। बात यहाँ चल रही है, जैसे मैं उदाहरण देने वाला था, आपने बोले थे कि जैसे आप पंच कल्याणक में गए और दूसरी जगह छोड़ो, उन्हें बिल्कुल लिख के दिया था कि आप अपना फॉर्म भर दीजिए, आपकी रहने की व्यवस्था हम कर रहे हैं। आपने बिल्कुल टाइम टू टाइम फॉर्म भर दिया, आपने इन्फॉर्म भी कर दिया, मेल भी कर दी, फोन भी कर दिया, आप वहां गए, उन्होंने आपकी व्यवस्था भी की थी, सब कुछ सही था। लेकिन आप जब उस कमरे में पहुंचे तो या तो वो नल खराब हो गया या बिजली खराब हो गई या पंखा खराब हो गया, कोई भी कारण हुआ और उसके सही करने के भी साधन नहीं मिल रहे। आप उनको कितना भी दोष दे रहे हैं लेकिन वो नहीं हो पा रहा है सही। तो फाइनली इतने बड़े पंच कल्याणक में जहां सबकी सब अच्छी व्यवस्था है और मेरे प्री इन्फॉर्म करने के बाद भी ऐसे मुझे मिला, तो स्वीकार करना पड़ेगा ना, संभाव रख के कि भैया मेरे कर्म का उदय था। कि आप चिल्ला भी लो भले, वो कहते साहब आप चिल्ला लो कोई दिक्कत नहीं है, हमारी गलती हम स्वीकार करते हैं, पर साहब कोई इलेक्टिव सही करने वाला अभी है ही नहीं साहब, शाम तक आएगा, हम क्या करें आप। तो वहां आपको स्वीकार करना पड़ेगा ना कि नहीं साहब वो कर्म का उदय है। ऐसे बहुत सारे ऐसे प्रसंग आते हैं जहां आप अपना विकल्प पूरा करने के बाद अंत में आप यही विचार करते हो कि अपना कर्म का उदय कुछ नहीं कर सकते। तो संभाव रखना चाहिए, उसकी बात कर रहे हैं। तो श्रावक अवस्था में हमारे यानी जो कुछ प्रैक्टिसेस होती है, क्योंकि कभी कभी किसको दंडित भी करना पड़ता है, ये सब भी होता है, राइट, स्ट्रिक्ट भी होना पड़ता है किसी के साथ, तो वो सब हम करते रहे, बट अंत में अंतरंग में स्वीकार करें कि ये अपने कर्मों के उदय से ही हो रहा है, इतना हम तो कर सकते हैं यार। हम मुनि महाराज जैसा तो नहीं कह सकते कि जैसे अगर कोई हमने मारने भी आए
तो हम सेल्फ डिफेंस नहीं करें, ये तो हम नहीं कर सकते। मैंने पहले ही जब विषय स्टार्ट किया तो मैंने कहा था कि मुनि अवस्था की जो बात है उनकी परिणति है वो अलग है, ग्रस्त अवस्था की ग्रस्त अवस्था के अनुसार होगी। मुनि और ग्रस्त को हम एक सा नहीं मान सकते, लेकिन कुछ ना कुछ रूप में तो ग्रस्त अवस्था में उनका पालन करना ही चाहिए। हाँ, सही है। ये बात स्टार्टिंग बता दी थी मैंने। और रही बात ये है कि भाई किसी को बोलने की नहीं बोलने की, तो ये सब हमारे एक्चुअल में विकल्प होते हैं, हम अपने विकल्पों की पूर्ति करते हैं। फाइनली जिस जाति का जैसा कर्म का उदय होता है वैसे ही उदय में आता है। किसी का बिना कहे काम हो जाता है, किसी का एक बार कहने में होता है, किसी का 2 बार कहने में होता है, किसी का 4 बार, किसी का 10 बार, किसी का बहुत बार कहने में नहीं होता है। क्योंकि यदि सामने वाले व्यक्ति को हमारे प्रति विकल्प आ रहा है, कैसा आ रहा है, तो वो हमारे उदय के अनुसार भी वैसा निमित्त बनता है, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो 22 परिसर के मुनिराज की जो बात कर रहे हैं, मुनिराज तो निर्दोष रूप से वीतरागी नंग दिगंबर मुनिराज तो पालन करते ही हैं, उनके सहज में होते ही हैं। पर ग्रस्त अवस्था में हमारे भी संभाव शांति भाव आना चाहिए। मैं एक फॉर्मूला बना के रखता हूँ कि शुरू से तो नहीं है, क्योंकि मैं जब स्मारक में था और एग्जाम देने में कॉलेज जाता था तो मैंने उस समय एक गलती बड़ी की, कुछ साल, 1 साल कि जब पेपर देने गए तो पूरा पढ़ के गए, सब आता था, यूनिवर्सिटी के एग्जाम था, तो जब हमने पेपर पढ़ा तो उसमें से 7 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन मुझे आते थे और पास होने के लिए 4 क्वेश्चन करने की आवश्यकता थी। 4 में पास हो जाएंगे, लेकिन उस समय का ज्ञान ऐसा परिपक्व नहीं था, ये नहीं आया समझ में, तो मैं उन 2 क्वेश्चनों को देखता था जो सॉल्व नहीं होते थे, मैं पूरा टाइम उनमें लगाता था। अब वो उनको यहाँ वहां करके लिखते थे, और फिर जब हम क्या बोलते हैं, जब जो आते हैं वो करते थे तो पता चला 1 ही घंटा बचा है, 1 घंटा 5 क्वेश्चन कैसे करें। तो मुझे उस परीक्षा के समय जब मैं आई थिंक 16-17 साल का था, तो मुझे उस साल ये क्लिक हुआ कि अपने को पहले वह क्वेश्चन करना है जो अपने को आते हैं, और वो फिर फॉर्मूला मैंने ऐसे ही अपनाया लाइफ में, अध्यात्म में भी। तो ये यहाँ कैसे होगा कि जैसे आपने कहा कि साहब वो कोई मानता नहीं है, ठीक है, ऐसे कोई आपके पास 10 प्रसंग है ना जहां आपको 3 लोगों को थोड़ा सा जोर से समझाना पड़े, ठीक है, वो 3 रख लो, 7 में तो शांति रख सकते हो, तो 7 में शांति रख लेंगे। 10 के 10 में उग्र बताने की, उग्र होने की क्या आवश्यकता है। आप जितना कर सकते हैं आप उतना तो करिए। नहीं साहब हम तो पूरा 10 का 10 करेंगे, नहीं हो रहा 10 तो 5 करिए, आप 2 में करिए, पर आप एटलीस्ट कम से कम जिनमानी पढ़ करके हमारे अंदर संभाव का भाव तो आना ही चाहिए। 5 प्रसंग में से 3 प्रसंग में आए, 2 प्रसंग में आए, 1 प्रसंग में आए, धीरे 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 वो बढ़ते जाते हैं। मेरा वाक्य मैंने शायद पहले ही बताया था, मैं अक्सर लोगों को बोलता हूँ, जब कभी लोग बोलते हैं कि साहब धर्म पढ़ने के लिए क्या करना चाहिए, तो मैं उनसे कहता हूँ सब क्लास में आओ। वो कहते क्यों साहब, तो मैंने बोलता हूँ आपकी इंग्लिश भाषा में कनेक्ट होगे तो ही करेक्ट होगे, आप पहले कनेक्ट हो तो फिर फटाफट करेक्ट हो जाओगे। तो ऐसे ही बोलता हूँ कि अगर संभाव लाना है तो आप 3 में, 2 में, 4 में, 5 में हो जाएगा, आगे जाकर करके वो और उत्कृष्ट स्थिति को प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसे करके हमें उसमें आधार हमारा तत्व ज्ञान होना चाहिए और कुछ भी नहीं, तत्व ज्ञान का ही आधार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अंदर में तो क्रोध पाल रहे हैं, फिर 1 बार हम बोले बहुत सहन हो गया, अब मैं सहन नहीं करूंगा। क्रोध को पालना नहीं है, हमें संभाव रखना है, कर्म के उदय का विचार करना है, वस्तु स्वरूप का विचार करना है, उसकी बात करना है, क्रोध पालने की बात नहीं है। तो मुनिराज की अपेक्षा तो उत्कृष्टता की अपेक्षा बात की, लेकिन हमें अपने अनुसार भी उसका निर्णय लेना चाहिए, जो तत्व ज्ञान हमारे उपयोग में है, कर्मादिक का विचार करके हमें करना चाहिए। क्या होता है कि जो शब्द है ना वो एज इट इज वैसे के वैसे याद नहीं रहते, एक क्षोभ शब्द का नेचर है, बस उन शब्दों का रस रह जाता है। जैसे कर्म की हम बहुत सारी व्याख्या पढ़ें, बहुत सारे हम उनके भेद प्रभेद पढ़ें, तो हो सकता है उतने वो आपको याद नहीं रहे, लेकिन उसका एक सार रूप में एक रस 4 लाइन में रह जाएगा कि मेरे द्वारा किए गए परिणामों का उदय मुझे ही भोगना होगा, जबकि पढ़ी पूरी की क्लासेस थी। तो उस रस के आधार पर हम निर्णय ले सकते हैं कि भाई अपने परिणाम तो ऐसे ही थे। तो कई लोग कहते हैं साहब इतने सीधे बन गए, तब तो दुनिया उड़ाई देगी, दुनिया खाई जाएगी, कोई इज्जत ही नहीं करेगा। भैया लाभ होना, अलाभ होना, सम्मान असम्मान होना, ये उदय से होते हैं। आपके तेज बोलने, मध्य बोलने, नहीं बोलने, इनसे नहीं होता है।
ठीक है, आपको भूमिका के अनुसार जहां जो विकल्प आते हैं वो आते हैं, पर उसमें भी हमें जो है संयमित होकर के काम करना चाहिए। एकदम ऐसे क्रोधित होकर के नहीं करना चाहिए कि पता चला कि किसी का सर फोड़ दिया या आपने और कोई तीव्र क्रोध किया तो उसका मरण ही हो गया, फिर आपको जेल हो गई, फिर आप पछता रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो मुनिराजों की अपेक्षा से तो उत्कृष्टता की अपेक्षा से बात आई है, वो श्रावक की अपेक्षा से श्रावकों की अपेक्षा बात आई है। वो घर गृहस्थी में, परिवार में, समाज में, यहाँ भी हम जो है संभाव रख सकते हैं, रखना चाहिए। गौरव जी यहाँ पे एक प्रश्न ऐसा आ रहा है कि जब उनके भोजन आदि का जब मतलब उनके विकल्प आके फिर जब वो भोजन लेते तभी भी वो उसमें भी पुण्य का उदय ही मान के मतलब उसमें भी समता भाव ही रखते हैं, ठीक है ना? वो भी भोजन उनको मिल भी जाता है तब भी उनको कोई ऐसी प्रसन्नता नहीं होती कि चलो अच्छा है 15 दिन बाद भोजन मिला, ये नहीं मिलता तो खेद घिनपना होता है। वो तो एक शरीर की अवस्था है, पर्यायगत योग्यता है, तो उनको सहज में विकल्प आता है तो चले जाते हैं, नहीं आता है तो नहीं जाते हैं। शरीर के पोषण के लिए उनकी कोई क्रिया नहीं होती, उसमें भी कैसी भी उनको भूख लगी है, भूख लगी मतलब कितने भी दिन हो गए हैं, लेकिन नवदा भक्ति पूर्वक जब पड़गाहन होगा तभी होगा, उसके सिवाय आहार आदि ग्रहण नहीं करते। तो परिसय का अर्थ मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि साहब वो सहन कर रहे हैं, वे तो स्वभाव में रह रहे हैं, वो वे क्रियाएं सहज में हो रही हैं, तो वे उनको जान रहे हैं। ऐसा इसमें आया है, पूरा वाक्य पढ़ देता हूँ मैं आपको, जो मैंने बताया वो सब इसमें लिखा है, आगे के परिसय में भी पूरा लिखा हुआ है। डिटेल में किसी को जानना हो तो केवल ज्ञान टीवी पे परिसय की करीब करीब 5 क्लासेस हमारी चली हैं, वो आप सुन सकते हैं। देखिए इसमें लिखा है कि लोगों की अपेक्षा से बाह्य संयोग चाहे प्रतिकूल हो या अनुकूल हो, तथापि राग या द्वेष ना होने देना, अर्थात वीतराग भाव प्रकट करने का नाम ही परिसय जय है। अर्थात उसे ही परिसय सहन करना कहा जाता है। सहन करने का मतलब ऐसा नहीं कि बहुत दिन सहन करते करते हो गए अंदर में क्रोध आदि का है, नहीं। वीतरागता का प्रकट होना, उनके ऊपर दृष्टि ना जाना बाह्य संयोगों के ऊपर, और निज आत्म तत्व का ही ध्यान होना, उसे कहते हैं सहन करना, अर्थात वीतरागता प्रकट होना। यदि अच्छे बुरे का विकल्प उठे तो परिसय सहन करना नहीं कहलाता, किंतु राग द्वेष करना कहलाता है। अगर अच्छे बुरे का विकल्प आएगा तो परिसय क्या कहलाया? वो तो सब एक से राग किया, एक से द्वेष किया, अर्थ किया, रौद्र ध्यान किया, तो ये तो पाप बंध के कारण है। राग द्वेष से कभी संवर होता ही नहीं, किंतु बंध ही होता है, वो भी पाप का, संवर नहीं होता है उससे। इसलिए ऐसा समझना कि जितने अंश में वीतरागता है उतने अंश में परिसय जय है, जितने अंश में वीतरागता का भाव है उतने अंश में परिसय जय कहलाता है। और परिसय जय सुख शांति रूप है, दुख रूप नहीं है, ये समझाना चाहते हैं। सुख शांति रूप है, जैसे वो भोजन वाला उदाहरण ले लीजिए जो हमने लिया था, कि भोजन टाइम पे नहीं मिला, अब टाइम बस 1 घंटे का, अब क्या करेंगे आप? आज तो मैं बताऊंगा, आगे से गलती संभाव रख करके उतने समय स्वाध्याय कर लें। देखो शरीर विज्ञान का भी ऐसा है कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम पे भूख लगती है, बहुत तेज भूख लगी, और अगर आपने भोजन ग्रहण कर लिया तब तो ठीक है, नहीं किया तो ऑटोमेटिक वो है जो बॉडी में पहले से जो एक्स्ट्रा है उसको लेकर के वो फिर भूख बुझ जाती है। आपने देखा होगा 15 मिनट बाद अपने आप भूख चली जाती है, क्योंकि वो बॉडी से उसकी पूर्ति हो गई, कर लिया उसने। तो आप ऐसे समय संभाव रख करके स्वाध्याय करो। आप ये भी विचार कर सकते हो कि चलो आज भोजन लेट मिला तो कम से कम बैठ करके हमने 4 पेज ग्रंथ के तो पढ़े, संकलेश प्रणाम करने से, चिल्ला चोट करने से कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए लिखा कि सुख शांति रूप है, दुख रूप नहीं है। लोग परिसय जय को दुख कहते हैं, सो असत मान्यता है, दुख नहीं है। समभाव समता भाव दुख रूप नहीं होता, सुख रूप ही होता है। पुनश्च अज्ञानी ऐसा मानते हैं कि पार्श्वनाथ भगवान और महावीर भगवान ने परिसय के बहुत दुख भोगे, ऐसा कहते भी हैं, साहब कितने दुख भोगे उनने, तो कह रहे परंतु भगवान तो सौ के शुद्ध उपयोग द्वारा आत्मानुभव में स्थिर थे, स्वात्मानुभव के शांत रस में झूलते थे, लीन थे, इसी का नाम परिसय जय था। काय का दुख था? जो सब इतने पत्थर बरसाए, उसने ये किया वो किया, तो क्या हुआ उनको? कुछ भी नहीं हुआ। अरे मुनिराज के ऊपर भी किसी प्रकार का उपसर्ग भी आए तो वे तो अपने आत्मा के ध्यान में लिए हैं ना,
जो दुकानदार का हमने उदाहरण दिया था, वो दुकानदार जो है दुकानदारी कर रहा है, उसकी दुकान के सामने झगड़ा हो गया, ये बहुत सारी चीजें हो गई, उसका किसी पे ध्यान नहीं मतलब उसके उपयोग में आया सहज रूप में, लेकिन वो अवग्रही या आवाय तक आया और धारणा में नहीं गया, अरे वहां ध्यान मत दो, तो अपनी ग्राहकी पे ध्यान। ऐसा होता है उनका, तो वीतरागता प्रकट हुई। ऐसे गृहस्थ अवस्था में भी हमारे भी जो वर्तमान की कोई विपरीत परिस्थिति बनती है, तो उस परिस्थिति में हमें तत्व ज्ञान का आधार लेकर के संभाव रखना चाहिए। यदि उस समय भगवान के दुख हुआ, मतलब जिनके ऊपर मुनिराज के ऊपर उपसर्ग हुआ, तो वह द्वेष है, तो द्वेष से बंद होता है, किंतु संबंध नजरा नहीं होती। उनका संभाव है, इसलिए उनके जो है वीतरागता प्रकट है, उनके किसी प्रकार का द्वेष भाव नहीं। लोग जिसे प्रतिकूल मानते हैं, ऐसे संयोगों में भी भगवान निज स्वरूप से चित नहीं हुए थे, इसलिए उन्हें दुख नहीं हुआ, किंतु सुख हुआ, और इसी से संबंध नजरा हुई। उनके अंदर में सुख था, वीतरागता थी, इसी से उनके संबंध नजरा हुई। यह ध्यान रहे कि वास्तव में कोई भी संयोग अनुकूल या प्रतिकूल नहीं है, किंतु जीव स्वयं जिस प्रकार के भाव करता है, उसमें वैसा आरोप किया जाता है, इसलिए लोग उसे अनुकूल या प्रतिकूल संयोग कहते हैं। पानी का बरसना, अग्नि का जलना, भूकंप का आना, ठंडी हवा चलना गर्मियों में, सर्दियों में थोड़ी सी कम सर्दी होना, तो ये सब अनुकूल प्रतिकूल हम अपनी मान्यता से देखते हैं। वास्तव में कोई भी पदार्थ अनुकूल प्रतिकूल नहीं। समराइज करते हैं हम कि जो है परिचय जय का सीधा सा अर्थ हमने ये समझा कि जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, जो जितेंद्रिय हो गए हैं, जो वीतरागी हो गए हैं, जो अंदर में अनंत सुख का अनुभव करते हैं, आनंद में रहते हैं, अपने तप ध्यान में रहते हैं, संभाव धारण करते हैं, वस्तु के स्वरूप का जो विचार करते हैं और फिर क्षुधा त्रसादी होते हैं, तो उनकी तरफ ऐसा राग पूर्वक उपयोग नहीं जाता उनका। ऐसे वे वीतरागी दिगंबर मुनिराज 22 परिचय को सहन करने वाले होते हैं, उनके संबंध निजरा होती है। वीतरागता को ही सहन करना कहा है, और उन्हीं के मोक्ष की प्राप्ति होती है, और उन्हीं के मार्ग पर हम ग्रस्त भी हैं। तो यथा योग्य हमारी भी जो है संभाव समता भाव होना चाहिए। तत्व ज्ञान के आधार से हम प्रारंभ करेंगे, तो धीरे 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 वो चीजें आराम से बढ़ती जाएंगी। इस प्रकार से परिचय का हमने एक सेपरेट पीरियड लिया। विशेष जानने के लिए आप केवल ज्ञान की पर सुन सकते हैं। आज तक की चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते। गौरव जी, सिर्फ एक प्रश्न हो रहा है यहाँ पे कि हम परिचय में, जैसे अब मुनिराज के तो हम मान लिया कि वो अंतरंग से ही गिने जाते हैं, लेकिन हम क्या मिथ्या दृष्टि या हम श्रावक की भूमिका में उसको अंतरंग या बहिरंग दोनों में ऐसे बांट कर माने कि ना माने, उसको ऐसे मानना गलत हो जाए? जब मिथ्यात्व की भूमिका में है, तो शुभ भाव रूप शास्त्र के आधार से ही संभाव ग्रहण होगा, तो व्यवहार रूप ही कहा जाएगा, व्यवहार ही होगा, वह डेफिनेटली मोक्ष नहीं होगा, संबंध निर्जरा नहीं होगी। लेकिन आगे जाकर के जब आपके परिणामों की और विशुद्धि होगी, तो निश्चय को प्राप्त कराने का निमित्त कारण व्यवहार बनता है। जो शुद्ध आत्मा की प्राप्ति, तो ये निमित्त कारण बनेगा ना। ये निश्चय को जानने के लिए व्यवहार का अवलंबन लेते हैं, लेकिन निश्चय जब प्राप्त होता है तो व्यवहार का काम नहीं है। तो वो जब निश्चय प्रकट होता है तो व्यवहार अवश्य ही प्रकट होता है, जब व्यवहार प्रकट होता है तो निश्चय अवश्य ही प्रकट होता है। जिसके अंतरंग में विशुद्धि आई है, उसके परिणामों में और बहिरंग में विशुद्धि आए बिना रहती नहीं है। ये आया है तो ग्रस्त को ग्रस्त की योग होता है, तो हमें भी अपने अभ्यास तो करना ही चाहिए। हम 100% जीरो उसको नहीं कर सकते। ठीक है, जहां जहां आप उसको लगा सकते हैं, लगाना चाहिए। गौरव जी, और दूसरा एक प्रश्न ऐसा है कि हमने कहा कि श्रावक के तो पुण्य बंध होता है, तो मुनियों के उसे पुण्य बंध मतलब शुभ भाव क्यों कहा, उसे शुद्ध भाव क्यों नहीं कहा? नहीं, शुद्ध भाव तो आत्मा के अनुभव का भाव है ना। लेकिन जो अब आत्मा के अनुभव में पूरे टाइम तो है नहीं, वो तो जितने समय है तो आत्मा का अनुभव है, तो चूंकि आत्मा का श्रद्धान है, इसलिए उसको शुद्ध भाव ही कहा, वितराग भाव। तो शुभ भाव होते हैं तब तो वे सर्वार्थ सिद्धि में जाते हैं। ठीक है, समझ में आया। बहुत बढ़िया सर, गौरव जी, बहुत अच्छे से, मतलब एक नया टॉपिक, मतलब अच्छे से समझ में आया जी। जिनवानी स्तुति लेते हैं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवानी माँ को वंदना 7 बार है, वंदना 7 बार है। जय जिनेन्द्र सभी को। धन्यवाद गौरव जी, बहुत मजा आया क्लास में।
चलिए सभी को जय जिनेन्द्र। जय